अब नक्सल प्रभावित इलाकों के बारे में बात करते हैं। पिछले इंटरव्यूज में आपने कई बार बोला कि नक्सल हादसे जो हैं वो हिंसा कम हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी आप ये नहीं मानते हैं कि एक भी ऐसी हिंसा हो जाए तो एक भी बहुत ज्यादा है, किसी की भी जान को क्षति पहुंचे। अब आप हाल फिलहाल का वो हादसा देखें जिसमें सड़क किनारे बैठ करके और पेड़ के नीचे तार छुआ करके उन्होंने सड़क उड़ा दी, 10 लोगों को मारा। बिल्कुल। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं अब तक के जो कदम उठाए हैं, केंद्र से आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसको, इसमें क्या सुधार आया है? और एक और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त देखते हैं? पहली बात तो यह है कि नक्सल घटना हुई है और उसमें कोई इंकार नहीं है। अभी जो अरनपुर जो घाटी में जो घटना घटी है, उस रास्ते में पहले जा ही नहीं सकते थे लोग, उस सड़क में जाने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब धड़ल्ले से आवागमन हो रहा है, लेकिन एक काल था जिसके माध्यम से वो उसमें फंस गए और वो पक्की सड़क में ही ये घटना घटी, और जिसके कारण हम 10 नौजवान और एक नागरिक को हमने खोया। लेकिन पहले और अब में अंतर यह आया है कि अब नक्सलियों को घेर के हम लड़ाई कर रहे हैं। पहले नहीं तो कैंपों में हमला होता था, अब जितने भी आप निकाल के देख लें, कैंपों में हमला हो गया, ये रानी बोदली में हो गया, ताड़मेटला में हो गया, तो यहाँ हो गया, वो सारी जानकारी आती थी कि यहाँ तो थाने में, गिदम में थाने में हमला हो गया था। तो इस प्रकार घटनाएं होती थी। अब ये होता है कि ये हम उनके मान में जा रहे हैं और वहाँ घेर के हम लड़ाई कर रहे हैं। उसमें दोनों तरफ नुकसान तो, संभावना तो दोनों तरफ की होती है, तो उसके कारण से ये घटनाएं घटी। दूसरी बात ये है कि पहले ग्रामीण जो है वो सरकार विश्वास खो चुकी थी बस्तर के लोगों, क्योंकि उसकी ज़मीन भी छीन रहे थे, उसके पानी में भी कब्जा हो रहा है, और उनको लगता था कि हमें लघु उपज के कीमत नहीं मिल रहा है, और वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं, सारी सुविधाओं से दूर हो रहे हैं। और जवानों के भी दृष्टिकोण ये था कि एक कैंप से निकलते थे लोग, जो भी मिले तो उसको नक्सली समझते थे। तो ये हो गया था कि अविश्वास का माहौल, हाँ, एक अविश्वास का माहौल है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि हमने विश्वास जीतने पहले कोशिश की। उसमें लोहांडीगुड़ा में जो ज़मीन वापसी हम लोगों ने किया, मतलब जो कानून बनने के बाद भारत सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद पहली बार है तो आदिवासियों की ज़मीन वापस किया गया। 1700 किसानों के 4200 एकड़ ज़मीन हमने वापस की। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देना, सामुदायिक पट्टा देना, मतलब सामुदायिक में तो करीब 4000 सामुदायिक अधिमान्यता पत्र हमने जारी किया। उसमें करीब 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमने उन गाँव वालों को दिया है। इसके पहले कभी नहीं हुआ था, देश में भी इतनी बड़ी संख्या में कहीं नहीं हुआ है जो हमने किया है। और लघु उपज की खरीदी 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता, ऋण माफ़ी 2800 रुपये में खरीदी। और सबसे ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन उसी एरिया में होता है जहाँ वनांचल में ही, चाहे वो राजनांदगांव का इलाका करें, चाहे गरियाबंद का हो, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, तो ये जो वनांचल में रहने वाले वही मिलेट्स ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जैसे कोदो है, कोदो कूट के भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, और मैंने पत्राचार भी किया, नीति आयोग में भी मैंने बात की, लेकिन उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं, हमने घोषित किया। तो 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी घोषणा की, जबकि 1500-1700 रुपये में बेचते थे। तो धीरे धीरे वो रकबा घटते जा रहा था मिलेट्स का। हमने जैसे 3100 रुपये घोषणा की और खरीदी की व्यवस्था की, तो पहले साल हम लोगों ने खरीदा 55,000 मीट्रिक टन, दूसरे साल वो घट गया 36,000 हो गया। अधिकारी डरे हुए थे इस मिलेट्स का हम लोग करेंगे क्या। तो भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे यहाँ लगा है, नथियानावा गाँव, कांकेर जिला में। वहाँ 22 प्रकार के प्रोडक्ट है मिलेट से। और रकबा पहले 69,000 हेक्टेयर था, अब वो बढ़ के 1,69,000 हेक्टेयर हो गया। मैं बोला रकबा जब बढ़ गया है तो खरीदी कम क्यों हुई? तो बताया गया कि जैसे आपने समर्थन मूल्य घोषित किया, व्यापारी उससे ज़्यादा कीमत में घर से जाकर उठा के लेकर आ रहे हैं, तो इस कारण से हमारी जो खरीदी है वो कम हुई है। जैसे महुआ है, महुआ तो पिछले सरकार में 2 रुपये किलो में बिक रहा था,
हमने समर्थन, भारत सरकार ने 17 रुपये किया, हमारी सरकार ने उसे 31 रुपये किया। अब स्थिति है कि 40-50 रुपये तक के बिक रहा है। और थोड़ा सा उसमें संग्रहण में थोड़ा सा हमने नवीनीकरण किया, तो इंग्लैंड में 116 रुपये हम खरीद के ले गए महुआ को, जो यहाँ 2 रुपये में बिक रहा था आज 116 रुपये में बिक रहा है। तो ये परिवर्तन आया।